नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग 6 सेमेस्टर इतिहास के डीएससी पेपर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल को देखेंगे और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पूरा वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए और साथ ही साथ आप लोग लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि लिखने से आपको 2 गुना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस जो वीडियो में कम से कम 100 से ज़्यादा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। और अगर पूछे कि कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और हुबली जिला में हुआ था और गांव का नाम था राधानाथपुर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के माता पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था रामाकांत राय और माता का नाम तारणी देवी था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, आत्मीय सभा का स्थापना कब और किसने किया था? आत्मीय सभा का जो स्थापना था वो हुआ था 1815 में और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्म समाज का स्थापना कब और किसने किया था? तो दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना कब और किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था 20 अगस्त 1828 में और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे फील्ड में अपना योगदान दिया था। इनमें से एक जो फील्ड था वो पत्रकारिता भी था। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका प्रकाशित किया और उनमें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्मोनिकल पत्रिका और संवाद कुमुदी और मिरादुल अखबार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्पेशली 2 ठो याद रखिएगा, संवाद कुमुदी मिरादुल अखबार। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, सती प्रथा पर कानून कब बनाया गया था? तो दोस्तों सती प्रथा पर कानून बनाया गया था 1829 में और इसमें ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक बहुत सहायता किया था। किनका? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए पहले ही। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और अगर पूछे कि कब दिया था, तो 1829 में। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको राजा राम मोहन राय से संबंधित पूरा वीडियो को, उसका पूरा बायोग्राफी को पूरा समझना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग राजा राम मोहन राय के ऊपर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों मृत्यु हुआ था वो 27 सितंबर 1833 में हुआ था। और दोस्तों ये हुआ था ब्रिस्टल मतलब इंग्लैंड में हुआ था। और अगर पूछे कि किस कारण से हुआ था, तो उसका कारण था दोस्तों मोनोजाइटिस। दोस्तों मोनोजाइटिस एक मस्तिष्क का बीमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग से अगर ऐसे ही पूछे कि मोनोजाइटिस से बीमार कौन से व्यक्ति हुए थे, ठीक है, मतलब मोनोजाइटिस से संबंधित रोग के कारण कौन सा व्यक्ति का निधन हुआ था, तो भी होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, राजा राम मोहन राय के प्रसिद्ध कार्य क्या क्या था? तो दोस्तों राजा राम मोहन के जो प्रसिद्ध कार्य थे वो थे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध। दोस्तों इसी कारण से राजा राम मोहन राय को आज भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम का जो समाज था वो बहुत ही खराब था और उस टाइम इतना कुरीति था। और इसी कुरीति को किसने समाप्त किया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। और अगर पूछे कि कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र के
कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक की उपाधि कब प्राप्त किया था? तो दोस्तों 1884 में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया था गोपाल कृष्ण गोखले एल्फिंस्टन कॉलेज से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुक्रातु कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछे गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो किनके राजनीतिक गुरु थे? वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में प्रवेश कब किया? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 में, ठीक है। मतलब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उसके 4 वर्ष बाद ही 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1905 में। दोस्तों ये 1905 क्यों जरूरी है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। और उस टाइम इसका जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये सर्वेंट ऑफ इंडिया एक ठो संस्था था और उसका जो संस्थापक थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, ठीक है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये इनका भी जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और दोस्तों महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनका हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में और इनका हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, ठीक है। और दोनों ही मतलब सहपाठी भी था, याद रखिएगा। और दोनों ही एक साथ पढ़े भी है, लेकिन दोस्तों उन दोनों का ही विचारधारा अलग अलग था। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो नरम दल के थे, मतलब नरम स्वभाव के थे, लेकिन और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो गरम स्वभाव के थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध हुए थे लोकमान्य नाम से। याद रखिएगा, आप लोग को ऐसे पूछ सकते हैं कि लोकमान्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं क्या है। बाल गंगाधर तिलक के प्रमुख पत्रिका? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका 2 पत्रिका आपको याद रखना है, एक है मराठा और दूसरा है केसरी। दोस्तों ये मराठा जो था वो अंग्रेजी में था और केसरी जो था वो मराठी में था। आप लोग याद रखिएगा, मराठी था अंग्रेजी में और केसरी था मराठी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1884 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, तिलका भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह कथन किसका था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तिलका भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल है, किसको भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले जो राजनीतिक तौर से जो जेल में कैद हुआ था वो हुआ था बाल गंगाधर तिलक, और इनके इसी कारण दोस्तों इनको भारतीय राजनीति के प्रथम कैदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का प्रारंभ कब किया? तो दोस्तों 1893 ईस्वी में
जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो गणपति उत्सव स्टार्ट किया था। और ये गणपति उत्सव हर साल अभी भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोस्तों इसी में आप लोग से पूछा जा सकता है कि शिवाजी उत्सव कब मनाया गया। तो दोस्तों शिवाजी उत्सव को भी बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। वो स्टार्ट किया था 1895 में और ये किया था 1893 में। दोनों ही बाल गंगाधर तिलक जी ने ही स्टार्ट किया था, शिवाजी उत्सव भी और गणपति उत्सव भी। नेक्स्ट सवाल है होम रूल लीग की स्थापना की। तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए था, मतलब जो संस्थापक थे वो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको जिन्ना भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग इसको नहीं याद रखिए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको कहीं जिन्ना भी मिले तो इनमें से अगर पूछे कि इनमें से किसने किया था, तो आपको देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा इनमें से सभी, तो आपको उसको टिक करना होगा। नेक्स्ट सवाल है बाल गंगाधर तिलक को कब मांडले म्यांमार जेल भेज दिया गया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक जी है उनको मांडले जेल पर भेजा गया था, वहाँ पर उसको कैद करके रखा गया था। दोस्तों कारण यही था क्योंकि वो उग्र दल के नेता थे और वो मतलब उनका जो सिद्धांत था कि हम लोग अंग्रेज से मतलब मांग के आज़ादी नहीं लेंगे बल्कि पीट की आज़ादी लेंगे। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों उनका जो ये था व्यक्तित्व स्वभाव था, उनको देखते हुए अंग्रेज सरकार ने मतलब बिना किसी कारण के उनको म्यांमार के जेल में बंद कर दिया था। और दोस्तों वो म्यांमार जेल में बंद रहते हुए भी वहाँ पर एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ये कब कैद किया गया था दोस्तों? 1908 में कैद किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों ये जो भीमराव अंबेडकर थे उनका एक्चुअल जो पिताजी थे वो थे महाराष्ट्र के, लेकिन उनका पिताजी कुछ काम से मतलब वहीं पर रहते थे मध्य प्रदेश में। तो इसी कारण उनका पूरा परिवार भी मध्य प्रदेश में हुआ था रहा, और इसी कारण उनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और अगर पूछे कि उनका जन्म तारीख कौन सा है तो 14 जुलाई 1891 में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर भीमराव के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो राम जी के 14वें संतान थे। याद रखिएगा ये 14वें संतान थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको इतना लंबा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए सकपाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। तो दोस्तों 1919 में दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न। दोस्तों इसको स्टार मार्क लगा के रखिए, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उनको कहा जाता है चैत्य भूमि। नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी किताब लिखी। तो दोस्तों ये कुछ किताब है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जाति का विच्छेद। जाति का उच्छेद पहला पुस्तक है
और दूसरा आपको याद रखना है पाकिस्तान पर विचार। नेक्स्ट पुस्तक है रुपया की समस्या, उद्भव और विकास। ठीक है, आपको याद रखना होगा जाति का उच्छेद, पाकिस्तान पर विचार, रुपया की समस्या और जो ये तीन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा आप इसको भी। नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर होगा वो 24 सितंबर 1934 को हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। दोस्तों अगर आपने ये महात्मा गांधी से संबंधित अगर एमसीक्यू वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख लीजिए। हम लोग के सिलेबस में गांधी जी का भी है और इस वीडियो में दोस्तों मैंने गांधी जी के ऊपर नहीं लिया है, क्योंकि अगर गांधी जी को भी इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाता तो वीडियो बहुत लंबा होता, इसलिए उसको अलग से एक वीडियो बना दिया गया है और वो भी कुछ ही देर पहले अपलोड हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहिष्कृत हथकरघी सभा की स्थापना किया था? तो दोस्तों बहिष्कृत हथकरघी जो सभी सभा था उसका स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आपको याद रखना होगा कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाला अस्पृश्य छात्र कौन थे? तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये अस्पृश्य का मतलब होता है छुआछूत का जो ये था, अनटीचेबल, मतलब उसको टच नहीं किया जाता था। पहले दोस्तों समाज में इतना कुरीति थी कि उस टाइम में कोई अगर नीचे जात का होता था उनको ना ही विद्यालय में पढ़ने के लिए अनुमति था, ना ही उसको किसी भी भोज में बुलाया जाता था। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ही नीचे जाति के थे, है ना, और इसी कारण दोस्तों वो उनको विद्यालय में भी बहुत ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। और दोस्तों इसके बाद जब वो बड़े हुए तो उसके ऊपर बहुत जोर दिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि भारत के पहले मतलब कौन से ऐसा छात्र था जो अस्पृश्य थे और कॉलेज में प्रवेश किए थे, पहला। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है महाराज गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव को पढ़ने कहाँ भेजा था? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर भीमराव को पढ़ने के लिए कौन भेजा था? महाराज गायकवाड़। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो उनका परिवार का जो फाइनेंशियल स्थिति था वो उतना अच्छा नहीं था और उनको पढ़ने की बहुत चाह था, तो इसलिए डॉक्टर जो महाराज थे वो महाराज गायकवाड़ उन्होंने भेजा था कहाँ? कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा दोनों ही, महाराज गायकवाड़ को भी और कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका को भी। नेक्स्ट सवाल है बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये जो बहिष्कृत भारत जो ये मराठी पत्रिका था वो जो प्रकाशित हुआ था 1927 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1824 में और ये टंकारा गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसका डेट याद रखिएगा, जो जन्म डेट है वो याद रखिएगा 1824, टंकारा गुजरात। नेक्स्ट सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे याद रख सकेंगे। तो दोस्तों आप कैसे पढ़िए, तो आप पढ़िएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों ये आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 10 अप्रैल 1875 को, और किसने किया था?
दयानंद सरस्वती ने। और अगर पूछे कि कहाँ किया गया था तो ये बॉम्बे में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 अप्रैल 1875 और किसने किया था? दयानंद सरस्वती। और कहाँ किया था? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल है, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिए। और किसको कहा जाता है भारत के मार्टिन लूथर? वो कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रमुख रचना है? तो दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रमुख रचना है? दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट सवाल है, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे बिरजानंद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण परमहंस जी के का नाम कब हुआ? तो दोस्तों ये यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1836 को। याद रखिएगा, 18 फरवरी 1836 किसका? रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों माता का नाम था चंद्रमणि देवी और पिता का नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी के माता पिता का नाम। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा, इस सवाल पूछा जा सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण परमहंस का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों निधन हुआ था 15 अगस्त 1886 में। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1886। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, और दोस्तों ये जो 12 जनवरी है उसको मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में कब पहुंचे थे? तो दोस्तों ये पहुंचे थे 1893 में। और ये दोस्तों ये सम्मेलन जो हुआ था वो शिकागो अमेरिका में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आपको ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। और इसमें भारत का नेतृत्व किया था स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो रामकृष्ण परमहंस थे वो माँ काली का भक्त था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण जो मठ है उसकी स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1898 में। ठीक है, 1898 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 में। याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। और मृत्यु कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों अरविंद घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। दोस्तों याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष को भारतीय दार्शनिकों का सम्राट किसने कहा था? तो दोस्तों कहा था रोमरोले। ठीक है, रोमरोले ने कहा था जो अरविंद घोष थे उनको भारतीय दार्शनिकों का सम्राट।
नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष आईसीएस की परीक्षा में कब बैठा था? तो 1890 में वो आईसीएस की परीक्षा में बैठा था। दोस्तों वो आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और स्पेशली वो पश्चिम बंगाल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो दोस्तों ये कुछ पुस्तक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो पहला पुस्तक है वो है सावित्री, नेक्स्ट पुस्तक है वेद रहस्य, थर्ड पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, और फोर्थ पुस्तक है सिंथेसिस ऑफ योगा। दोस्तों ये दो पुस्तक आपको याद रखना ही है, सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन। किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट सवाल है, अरविंद घोष का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों अरविंद घोष का देहांत हुआ था 5 दिसंबर 1950 को। और कहाँ हुआ था? तो वो पौंडीचेरी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? लंदन, इंग्लैंड में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो दोस्तों ये 1893 में भारत आई थी। और कहाँ की थी? वो इंग्लैंड की थी। नेक्स्ट सवाल है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुई? तो दोस्तों ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी 1907 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये भी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया होम रूल लीग कब और किसने स्थापना की थी? तो दोस्तों ये होम रूल लीग जो था वो किसने और कब स्थापना किया था? तो दोस्तों ये स्थापना किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। और कब किया था? 1916 में, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना ही है, ये थोड़ा अटपटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, ये पहली महिला थी और वो प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनका जन्म भी। नेक्स्ट सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए किस वर्ष साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 1913 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको पहली बार 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और दोस्तों ये भारत का प्रथम व्यक्ति था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया के भी वो प्रथम व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगर पूछे कि किस काव्य संग्रह के लिए मिला था, वो था गीतांजलि। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों ये नाइटहुड होता है क्या है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, मतलब इंग्लैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे हम लोग का भारत रत्न होता है, उसी प्रकार जो इंग्लैंड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है नाइटहुड। दोस्तों ये नाइटहुड दिया था 1915 में। और अगर पूछे कि किसने दिया था, तो जॉर्ज पंचम ने दिया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम जब 1911 में भारत आए थे तो उसका स्वागत गीत के लिए उन्होंने एक गीत लिखा था जिससे वो प्रसन्नित हुए और उसको नाइटहुड की पदवी दी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये पदवी रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड के
विरोध में, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि कब दिया था 1915 में और कब लौटा दिया था वो 1919 में। नेक्स्ट सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख साहित्य की रचना कौन कौन सी है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कुछ महत्वपूर्ण रचना है वो आपको याद रखना है। वो है गोरा, सेकंड है गीतांजलि, थर्ड है पोस्ट ऑफिस। और अगर पूछे कि गीतांजलि कब लिखा गया था, जो साहित्य था वो था 1910 में, और दोस्तों 1913 को ही इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था। तो दोस्तों कब लिखा था, 1906 में। और दोस्तों ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको सवाल में पूछे कि गुरुदेव सबसे पहले किसने कहा था, तो दोस्तों ये सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और इसी कारण दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भी महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। याद रखिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। मतलब दोस्तों वाइस वर्सा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था और महात्मा गांधी जी ने उनको गुरुदेव कहा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, 7 अगस्त 1941 को के दिन रविंद्रनाथ टैगोर का निधन किस त्यौहार के दिन हुआ था। तो दोस्तों ये त्यौहार था रक्षाबंधन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, ठीक है। याद रखिएगा, डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। तो दोस्तों ये इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि प्रथम महिला कौन थी जो भारत की गवर्नर थी। भारत की गवर्नर मतलब ये स्टेट वाइज गवर्नर की बात हो रहा है, ना कि ब्रिटिश काल की गवर्नर जनरल का, ठीक है। तो दोस्तों ये यूपी का गवर्नर थी, ठीक है। याद रखिएगा, लेकिन ये प्रथम महिला थी जो गवर्नर बनी थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होगा सरोजिनी नायडू। और अगर ऐसे ही पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, सरोजिनी नायडू का निधन कब हुआ था। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था 2 मार्च 1949 को। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1888 को हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म। दोस्तों ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और वो 1962 को भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1962 से फिर 5 साल जोड़ लीजिए, ठीक है। उस टाइम के पीरियड में वो भारत के राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। वो पहले से मतलब राष्ट्रपति थे जो कोई भी पार्टी से नहीं था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 को। नेक्स्ट सवाल है, अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना ही है। अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है विद्यार्थी दिवस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर पूछे कि कहाँ पर हुआ था, तो धनुषकोटी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और दोस्तों फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है।
तो दोस्तों अब्दुल कलाम के नाम पर वेलर द्वीप का नाम आप दोस्तों चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। और ये दोस्तों कहाँ है ये द्वीप? ये उड़ीसा में है। और दोस्तों यहीं से ज़्यादातर मिसाइल का परीक्षण होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अब्दुल कलाम को भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1997 में और पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था 1990 में। ठीक है। और अगर पूछिए दोस्तों ये जो अब्दुल कलाम जी थे वो भारत के राष्ट्रपति थे तो वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति। और वो जब राष्ट्रपति बने थे वो किसको हरा के बने थे? वो थे लक्ष्मी सहगल को हराकर बने थे राष्ट्रपति। कितने नंबर के? 11 नंबर के। ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद को। नेक्स्ट सवाल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा है? तो दोस्तों ये विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों ये उसका ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए आपको ये वाला याद रखना ही है। और नेक्स्ट है मिशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बहुत सारा पुस्तक है लेकिन आप 2 को याद रखिए। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल में जाके देख सकते हैं, बहुत सारा पुस्तक है उनका। नेक्स्ट है एक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का कार्यकाल। तो दोस्तों अब्दुल कलाम जी का जो कार्यकाल था वो कौन सा था? तो दोस्तों 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है होमो जहांगीर भाभा का नाम जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों होमो जहांगीर भाभा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में। ठीक है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होमो जहांगीर भाभा। नेक्स्ट सवाल है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों ये जो भारत में परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम था उनका मेन सूत्रधार था होमो जहांगीर भाभा। नेक्स्ट सवाल है परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी थे होमो जहांगीर भाभा। दोस्तों अगर आपको पहला या फिर परमाणु शब्द मिले क्वेश्चन में तो आप लगा सकते हैं होमो जहांगीर भाभा। ठीक है, ये थोड़ा तुक्का होगा लेकिन लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट सवाल है प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 2 अगस्त 1861 को। नेक्स्ट सवाल है जगदीश चंद्र बसु को विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों ये जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे वो एक वैज्ञानिक थे और वो उनको डॉक्टरेट की उपाधि कब मिला था? वो मिला था 1896 में लंदन के विश्वविद्यालय से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था? तो 30 नवंबर 1858 को हुआ था जगदीश चंद्र बसु का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जगदीश चंद्र बसु ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने खोज की थी रेडियो की। दोस्तों आप लोग कहेंगे कि रेडियो की खोज मार्कनी ने की थी, लेकिन दोस्तों उससे भी पहले जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो की खोज कर ली थी, आविष्कार कर लिया था। और लेकिन दोस्तों उस टाइम ऐसा होता था कि उसका पेटेंट जो पहले लेता था वही उसका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन दोनों ही साथ में काम किए थे। मतलब ये भी इस टाइम भारत में एक खोजबीन कर रहे थे और वो भी उस टाइम अपने जगह में खोजबीन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों दोनों मार्कनी से भी पहले इन जो जगदीश चंद्र बसु थे वो बना लिए थे, लेकिन मार्कनी ने सबसे पहले अपना पेटेंट करवा लिया था। इसलिए जो रेडियो का खोज किसने किया था तो माना जाता है मार्कनी, लेकिन जो वास्तविक ये है उसका खोज किसने किया है तो वो जगदीश चंद्र बसु ने किया है। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव्स की खोज किसने की है? वो भी जगदीश चंद्र बसु ने की है। और नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफ। ठीक है, तो दोस्तों आप तीनों को याद रखिएगा, रेडियो, सूक्ष्म तरंग और कॉस्मोग्राफ। नेक्स्ट सवाल है जगदीश चंद्र बसु का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु का निधन हुआ था 3 नवंबर 1937 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? गिरिडीह झारखंड में हुआ था।
दोस्तों ये तब वे बंगाल प्रांत के अंदर ही आता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर कैसा लगा आपको, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 4 से 5 घंटा लगा था। तो दोस्तों अगर मेरा मेहनत आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।